हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स के क्लास में सभी लोग का स्वागत करता हूं। आप सब डेली करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ना ना भूलें और लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या, उसको विस्तार रूप से देखते हैं। आज का हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो इसको याद रखना, हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है भारत का इतिहास स्थान पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। हाल ही में नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? तो इनको याद रखना, डॉक्टर जोराम आनिया बनी है। तो इनको याद रखना, कौन बना? तो इनको याद रखना, डॉक्टर जोराम आनिया जी बनी है। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। हाल ही में NCLT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनको याद रखना, अनपुंदर सिंह गेरवाल जी बने। तो इनको याद रखना, ये NCLT के अध्यक्ष बने हैं। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। हाल ही में किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र IPGRS लॉन्च किया? तो इसको याद रखना, यह कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया। तो इनको याद रखना, यह शिकायत निवारण के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। हाल ही में माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? तो इसको याद रखना, इंडोनेशिया में यह स्थित है। तो इसको याद रखना, कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है ये ज्वालामुखी। इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है। माउंट डुकानो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। हाल ही में भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता कहाँ शुरू किया गया? तो इसको याद रखना, यह बेंगलुरु में शुरू किया गया। ये भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र है। तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभारंभ का नाम क्या है? तो इसको याद रखना, ये नीरा है। ये दिल्ली सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया। तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया है? तो इसको याद रखना, यह लद्दाख में आयोजित किया है ऑपरेशन नेत्र 1.0। तो इसको याद रखना, भारतीय सेना द्वारा यह संचालित किया गया। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। हाल ही में भारत की पहली MLFF टोलिंग प्रणाली कहाँ पर शुरू किया गया? तो इसको याद रखना, यह गुजरात में इसको शुरू किया गया। याद रखना, यह भारत की पहली MLFF टोलिंग प्रणाली है। तो इसको याद रखना, यह भारत की पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है। देश में जो भी पहला घटना होता है तो उसको याद कर लिया करिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम आप भी उसे। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। हाल ही में एटलस ड्रोन स्वाम सिस्टम का अनावरण किसने किया? तो इसको याद रखना, यह चीन द्वारा अनावरण किया गया एटलस ड्रोन स्वाम सिस्टम का अनावरण। तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। हाल ही में किसने MSME सचिव के रूप में कार्यभार संभाला? तो इसको याद रखना, भारत खेड़ा द्वारा संभाला गया है। ये MSME के सचिव के रूप में कार्यभार संभाले हैं भारत खेड़ा जी। तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। हाल ही में इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लोपेक्स मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया? तो उसको याद रखना, यह जापान में शुरू किया है। ये चंद्रयान 5 लोपेक्स मिशन है। तो इसको याद रखना, यह जापान में स्थल मूल्यांकन किया जा रहा है। जापान में स्थल मूल्यांकन किया जा रहा है। तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगली और लास्ट घटना हमारे। हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बना? तो इसको याद रखना, बांग्लादेश बना। कौन बना? बांग्लादेश बना। तो आज की प्रमुख घटना थी जिनको हम विस्तार रूप से चर्चा कर लिए। तो आप सब डेली करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ना ना भूलें और लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। आप सबके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए।
आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।